नमस्ते जी। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री द्वारा अनेक वर्षों के बाद में बहुत प्रयत्न करने के पश्चात आज हमारे बीच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आगाज हुआ है और इस आगाज होने के उपरांत ही पूरे देश में शिक्षा नीति के बारे में व्यापक स्तर पर चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं। शिक्षा नीति की समीक्षा प्रारंभ हो गई है। उन्हीं समीक्षाकारों में बहुत सारे लोग इस पर समीक्षा देते हुए बहुत सारे विचार दे रहे हैं। उन्हीं में एक व्यक्ति हैं संदीप माहेश्वरी जी, जो स्वयं में संस्कृत के वाक्यों से ही अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को जनता के बीच में रखते हैं, अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस को जनता के बीच में ले आते हैं संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से, चाहे वो नीति शतक हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो आरण्यक हो, चाहे महाभारत हो। अनेक ग्रंथों के माध्यम से जिन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है संस्कृत की कोटेशनों के माध्यम से, उन्हीं संदीप माहेश्वरी जी ने संस्कृत के बारे में कितनी घृणित बात कही है, कितना नीचापन दिखाया है। आप उसको सुनेंगे तो आइए पहले सुनते हैं संदीप जी की वीडियो को, उन्होंने क्या कहा है संस्कृत के बारे में। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, जैसे हिस्ट्री। मतलब इससे गंदा सब्जेक्ट क्या होगा? वो कब मरा था, वो कब पैदा हुआ, भाई मुझे क्या मतलब है? सब एग्री कर रहे हैं इस बात से या नहीं कर रहे? यस और नो? हाथ ऊपर करो, कितने एग्री कर रहे हो? सारे एग्री कर रहे हैं। तो क्यों रखा हुआ है हमने हिस्ट्री को? क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आज आप मेरे से कुछ भी पूछोगे हिस्ट्री के बारे में कि ये कौन था वो कौन था, तो मैं गूगल में 1 मिनट में सर्च करके आपको बता दूंगा। 1 मिनट भी क्या, कुछ सेकंड्स में बता दूंगा। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से स्क्रैप किया जा सकता है, और इस वीडियो के थ्रू हम यही चाहते हैं कि एटलीस्ट सोचें जो लोग इस पोजीशन में हैं कि उनके लिए इतना आसान है चेंजेस लाना। उन्होंने इंस्ट्रक्शन देना है और स्कूल्स ने फॉलो करना है, स्कूल्स ने और कॉलेजेस ने। तो हमको एक आइडिया मिला कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं, जो यूजलेस है। जैसे एक हमने पकड़ा हिस्ट्री, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं? संस्कृत को हटा दें? देखो, अब यहां पर भी एक डिबेट आ सकता है कि फॉर एग्जांपल संस्कृत है, कुछ स्कूल्स में फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन भी क्या देते हैं? या तो संस्कृत पढ़ लो, या फ्रेंच पढ़ लो, या स्पेनिश पढ़ लो। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम के अंदर। वो क्या है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो। और अगर आप कहते हो मुझे दोनों ही नहीं पढ़ना, ना तो मुझे फ्रांस जाना है, मैं फ्रेंच पढ़ के क्या करूंगा, ना मुझे संस्कृत में किसी से बात करनी है, क्योंकि संस्कृत में जो भी बुक्स लिखी गई है पास्ट में, वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है, इंग्लिश में हो चुकी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लूंगा ना इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा। जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो? तो यहां पे एक आइडिया हो सकता है, जस्ट माय थॉट, या तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए तो अगेन बर्डन कम होगा। सोचो, एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। देखिए ये हरकतें ना। तो संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब्जेक्ट्स यूज हो रहे ही नहीं है। चलो मान लेते हैं 10% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, मेरे को फ्यूचर में फ्रेंच काम आने वाली है या संस्कृत काम आने वाली है। ऑप्शनल कर दो ना, गिव देम एन ऑप्शन, और ऑप्शन ढंग के, कुआं और खाई वाला नहीं कि या तो संस्कृत लो या फ्रेंच लो या स्पोर्ट्स ले लो। क्या लोगे? कितने हैं जो, एक बार देख ही लेते हैं वोटिंग करके, कितने हैं जो संस्कृत लेने वाले हैं, कितने हैं जो फ्रेंच लेने वाले हैं, कितने हैं जो स्पोर्ट्स ऑप्ट करेंगे? सारे। अरे वाह! तो क्या ऐसा ऑप्शन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ढंग के रखो ना, ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। और पीछे से इंस्ट्रक्शंस आने हैं, जो भी लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री में है उनके इंस्ट्रक्शंस आने हैं, स्कूल्स को फॉलो करना है। इसमें क्या मुश्किल है? और सोचो कितना बर्डन कम हो जाएगा हमारा, फालतू का जहां पर हम रट्टा मार रहे हैं वो कितना कम हो जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ सब्जेक्ट्स जिनको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो सुना आपने, ये उनके विचार हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं संदीप जी को बड़ा अच्छा संदेश देना चाहता हूं। आप जिस प्रकार से अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, ऐसे लोगों को ऑलराउंडर बनने का अधिकार नहीं है। आपको जब पता ही नहीं संस्कृत के बारे में, तो आप बेकार वाली बातें क्यों कर रहे हैं? अरे भाई संदीप जी,
आपको संस्कृत बोलना नहीं आता है, ये तो आपकी मूर्खता है ना, ये आपकी कमी है ना। भवान संस्कृतेन अवगन्तुं शक्नोति न वक्तुं शक्नोति कस्य दोषः। अरे ये कमी आपकी है, मूर्ख तो आप है ना, तो आपकी मूर्खता के कारण दूसरों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं। और ध्यान दी संदीप जी, अरे आपका नाम है संदीप माहेश्वरी जी, उसका अर्थ पता कहां से लेंगे आप, वो शब्द कहां से है, उसका महत्व कहां से, उसका इतिहास क्या है, माहेश्वरी का इतिहास कहां से है, माहेश्वरी शब्द का अर्थ क्या है। अगर इसको समझना है, जानना है, तो संस्कृत की शरण में आना पड़ेगा संदीप जी। अतः इस प्रकार के विचार देने का आगे से बहुत सोच समझ के विचार देना, अन्यथा इसका बहुत बड़ा परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। रही बात संस्कृत भाषा की, अरे संदीप जी, संस्कृत केवल भाषा नहीं है। इस कोरोना काल में जिस आयुर्वेद के महत्व का जन जन को आभास हो गया है, आज जन जन इस बात को मानता है कि आयुर्वेद की देन से लगभग पूरे भारत में हर भारतीय स्वस्थ है, चाहे उसकी खान पान हो, चाहे काढ़ा हो, चाहे दिनचर्या हो, चाहे उसकी व्यवस्थित प्रकार से आयुर्वेद का विधान है। उसी आयुर्वेद के कारण आज हम सब लोग जीवन शैली को परिवर्तन कर रहे हैं। आयुर्वेद है, नाट्य शास्त्र है, जिस कालिदास के ग्रंथों पर, जिस कालिदास के नाटकों पर विदेशी लोग भी, सारे बॉलीवुड हॉलीवुड एक नया रिसर्च करते हैं, जो लोग वहां से दिशा को प्राप्त करते हैं। आप उसे कैसे नकार सकते हैं, जिस वेदों के ऊपर दुनिया के लोगों ने कहा कि वेद के अंदर जिस प्रकार का विज्ञान भरा पड़ा है, उसको समाज के बीच में लाने की आवश्यकता है। तो संस्कृत केवल मात्र भाषा नहीं है, अपितु संस्कृत एक बहुत बड़ा विषय है, चाहे आयुर्वेद का है, चाहे नाट्य शास्त्र का है, चाहे साहित्य का है, चाहे वेद का है, चाहे आरण्यक और उपनिषद। और जिन परिवारों में हम और आपके बुजुर्ग लोग, माता और पिता, दादा और दादी जीवन के अंतिम क्षणों में जिस उपनिषद का, जिस गीता का पाठ करते हैं, आत्मा और परमात्मा की अमरता की प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन को दुखों से दूर करना चाहते हैं, वो सारा निर्देश, वो सारा उपदेश, आत्मा और परमात्मा का साधना का, कंसंट्रेशन का, वो सारा का सारा उपदेश और वाक्य कोई है तो वो केवल संस्कृत में है। इसलिए मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, आपने क्या कहा, अनुवाद करने की बात कही है। अरे बंधु संदीप जी, हर विषय का अनुवाद नहीं हो सकता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण क्या है, हम जहाँ पढ़ते और पढ़ाते हैं उसका नाम क्या है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इसका अर्थ, इसका अनुवाद आप अंग्रेजी में क्या करेंगे, एजुकेशन? नहीं, इसका अनुवाद अंग्रेजी में हो ही नहीं सकता। विद्या शब्द का अनुवाद किसी भाषा में हो ही नहीं सकता। जो विद्या शब्द अपने आप को समझा सकता है, बता सकता है, वो केवल संस्कृत के माध्यम से। इसलिए आज भी हमारे क्या है, विद्यालय हैं, शिक्षालय नहीं है, महाविद्यालय हैं, शिक्षालय नहीं है, विश्वविद्यालय हैं, एजुकेशन नहीं है। इसलिए विद्या शब्द का अनुवाद एजुकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि विद्या शब्द की जो भावना अंदर छिपी हुई है, जो उसका महत्व है, जो उसका उपदेश है, वो केवल और केवल मात्र संस्कृत से ही समझ में आ सकता है। हमारे और आपके जो नाम किए गए हैं, जो आपके नामकरण है, संदीप है, उदयन है, अनेकों प्रकार के जो नाम जब रखते माता पिता, उस नाम के रहस्य को भी समझने के लिए अगर जाना है तो केवल केवल संस्कृत है। कृष्ण, अरे कृष्ण किसे कहेंगे, जो जिसका रंग सांवला वो नहीं, जिसके अंदर आकर्षण करने की शक्ति है, जो सभी को खींचता है, जो सभी को आकर्षित करता है, वो कृष्ण है। अगर किसी का नाम रखा जाए कृष्ण, तो उसके पीछे लॉजिक होता है, महत्व होता है कि उसके अंदर वो ताकत, वो शक्ति, वो योग्यता प्राप्त हो जाए, जिससे कि उसकी योग्यता के आधार पर लोग उसकी तरफ आकर्षित होवे। इसलिए हमारे नाम जब रखे जाते हैं तो सभी के नाम संस्कृत में नाम होते हैं। संस्कृत से सीधा संबंध होता है कि संस्कृत हमारे जीवन से जुड़ी हुई भाषा है। अब प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत जो जो कार्य करते हैं उसमें संस्कृति सहायक है, चाहे दिनचर्या है, चाहे मंत्र पाठ है, चाहे ध्यान है, चाहे ओम का जाप है। और ध्यान दीजिएगा, योग जिसकी बात करें, योगा, वो योग दर्शन, वो योग सूत्र महर्षि दयानंद के द्वारा विशेष रूप से प्रचारित किया गया, और वो आज योग हमारे बीच में है। वो योग संस्कृत की देन है।
और फिर दोबारा बोल रहा हूं, जिस संस्कृत भाषा पर विदेशी रिसर्च कर रहे हैं वो कुछ दिनों बाद कहेंगे संस्कृत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, संस्कृत ही अंतरिक्ष में संदेश भेजने के लिए एक उपयुक्त भाषा है। फिर आप क्या कहेंगे, संस्कृत तो हमारी थी। अरे सुधर जाओ भारतीयों, अरे हमारे जो हमारे अपना है, चाहे यज्ञ है, चाहे योग है, चाहे संस्कृति है, चाहे वेद है, चाहे संस्कृत है, इसको अपनाओ, इसको समझो। नहीं तो जब ये विदेशों से होकर आएगी तब आप ही हम कहा करेंगे अरे योगा तो हमारा था, ले लिया अंग्रेजों ने, इसलिए इसको सावधान होने की आवश्यकता है। और अंतिम बात, संस्कृत भारतीय भाषाओं की पोषक है, पोषक, उसका पोषण करती है, उसको बढ़ाती है। इसलिए अगर भारतीय भाषाओं को बढ़ाना है तो संस्कृत को बढ़ाना होगा। तो संदीप जी, मेरा विचार है इतना ही पर्याप्त है। और कोई प्रश्न हो संस्कृत के बारे में तो आप टिप्पणी करें, आप पूछिए, आप डिबेट करें, परंतु इस प्रकार के बयानबाजी करके अपनी मूर्खता को, इससे हमारी और संस्कृत की मूर्खता नहीं मालूम पड़ रही है, इससे आपकी मूर्खता मालूम पड़ रही है। किस प्रकार के आप इंसान हो, महामूर्ख के दुष्ट प्रवृत्ति के हो, जिसको पता नहीं है अब वो संस्कृत की बात कर रहा है। इसलिए आप संस्कृत बोलना नहीं जानते हैं, इसमें आपका दोष है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, इसमें आपका दोष है, इसमें दोष संस्कृत का नहीं है। इसलिए मैं अपने श्रोताओं से, दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये वीडियो उन तक पहुंचाओ, संदीप सर तक। और संदीप समझे इस चीज को, उनका दिमाग भी जाए कि माहेश्वरी शब्द का अर्थ क्या है। अगर पता करना है तो संस्कृत की ही शरण में आना पड़ेगा। तो मैं पुनः निवेदन ये करना चाहूंगा, आप इस विषय को, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, उन तक पहुंचाएं, वो भी समझें, वो भी सुने। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लाई गई है और उसमें संस्कृत और जो जो विषय लेके आए हैं वो सारे विषय स्वागत योग्य हैं, स्वीकरणीय है। हमें उस सबको मिलकर के विचार करते हुए इस शिक्षा नीति को आने वाले समय में पूरे देश के अंदर लागू करना है, जिससे कि हमारा शिक्षा का स्तर, शिक्षा के विषय में विद्यार्थी की योग्यता और उसकी चौमुखी विकास में ये शिक्षा नीति उससे कारगर सिद्ध होवे। तो ये मैंने कुछ विचार दिए हैं। मुझे कई लोगों ने निवेदन किया था कि इस विषय पे आप विचार दीजिए, तो मैंने थोड़ा प्रयास किया है। आशा है इन छोटे से विचारों को आप बड़े रूप में आप स्वयं समझ जाएंगे, क्योंकि हम सब संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृत को जानने वाले हैं। संस्कृत से हमारा कहना के संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में है। तो इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर वही निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, उन तक पहुंचाएं और लोगों को संस्कृत के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इस वीडियो के माध्यम से समझ आ सके, जान सके, ऐसा मैंने प्रयास किया है। धन्यवाद।